हमजा चिमाएव के लिप के ऊपर एक छोटा सा स्कार है। अगर आपने नोटिस किया वो कैसे हुआ, उसे बचपन में वो स्टेयर केस से गिर गया और उसके आगे के दांत भी टूट गए थे, लिप पे कट लगा और उसकी नोज भी टूट गई थी, जिससे आज तक उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। यूएफसी फाइट्स में 4th-5th राउंड में वो काफी थक जाता है। ये हुआ कैसे? आपको लग रहा होगा उसकी मदर तो बहुत लापरवाह होगी, ऐसा नहीं है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो इनफैक्ट क्रेडिट देता है अपनी माँ को कि मेरी माँ खुद भूखी रहती थी लेकिन मेक श्योर करती थी कि मुझे खाना मिल जाए। अब वो भूखी क्यों रहती थी? बिकॉज उस समय चेचनिया में वॉर चल रही थी, रशिया और चेचनिया के बीच में। चेचनिया का एक लीडर था, सेपरेटिस्ट लीडर, जिसका नाम था दुदाएव। यूएसएसआर के ब्रेकडाउन के बाद सोवियत यूनियन जब टूट गया तो रशिया बना। तो रशिया बनने के बाद जो जितने भी 88 स्टेट्स थे ये चाह रहे थे कि हम सेपरेट हो जाए या हमें ज्यादा राइट्स मिले। तो रशिया ने सबके साथ डील कर लिया सिवाय चेचनिया। सबने मान गए कि ठीक है हम रशिया का पार्ट बने रहेंगे। उन्हें टैक्सेस का भी दे दिया कि भैया आप टैक्सेस जितने कलेक्ट करो यूज करो अपने हिसाब से, बस रशिया का पार्ट बने रहो। चेचनिया नहीं माना, तो जिस वजह से अल्टीमेटली वॉर हो। दुदाएव के अंडर ये वॉर हुई, लेकिन जो इसका गांव था हमजात का फेवर में था रशिया, तो वहां पे उतनी ज्यादा बम्बारमेंट नहीं हुई और उसके पूरे गांव को फ्लैट नहीं कर दी। बट यहाँ पे बहुत दिक्कतें थी। रशिया ने सब बंद कर दिया था, गैस बंद कर दी, बिजली पानी सब बंद हो गया, खाने के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। तो अब सारा कुछ ब्लैक मार्केट बन गया। तो यानी कि जब ब्लैक मार्केट बनता है तो दैट मीन्स कि एक तो अलाउड नहीं है, तो इलीगल तरीके से ट्रक आ जा रहे हैं, सामान आ जा रहा है, जिसमें सारे पैसे खा रहे हैं, नेता से लेके ड्राइवर तक और डिस्ट्रीब्यूटर तक, और दुगनी 3 गुना महंगी होगी, घटिया क्वालिटी की हो गई। और उस बीच में ये पला बड़ा है, ये बड़ा हुआ है। और एक नहीं 2 चेचन वॉर्स उसने फेस करी है। हमजात उसमें पला बड़ा है। अगर आप चेचन वॉर के बारे में और जानना चाहते हो सब्सक्राइब करो, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा चेचन वॉर के बारे में। सो इस वॉर की वजह से ये बहुत असर पड़ा उसकी डेवलपमेंट पे। बट उसने रेसलिंग 5 साल की उम्र में ही शुरू कर, बिना मैच के, बिना किसी ज्यादा मैच भी नहीं थे, कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ आया ही नहीं रहा था। फिर भी वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आया नेशनल लेवल पे रशिया के। अब ये क्योंकि रशिया के फेवर में था इसका गाँव, लेकिन फिर भी इस पे जो प्रो चेचन वाले थे वो अटैक करते, लोगों को किडनैप करके ले जाते या दंगे फसाद करते, यानी खतरा बना रहता। या फिर रशियन सोल्जर्स आके कई बार जो है रेड्स मारते, किसी के घर में घुस जाते, उठा के ले जाते, यूजुअली खत्म हो जाते थे, उनको टॉर्चर करते थे इतना ज्यादा। तो ये प्रेशर हमेशा रहता था। और इस वॉर में सिर्फ 20-30 हजार ही दोनों के मरे टोटल मिला के सोल्जर्स, लेकिन सिविलियंस लाखों में मरे, लाखों में सिविलियंस गए। इसी में चेचन वॉर 2 भी हुई, जिसमें कैपिटल को कब्जा कर लिया रशिया ने अच्छे तरीके से। तो फाइनली जो है इसने डिसाइड किया हमजात चिमाएव ने कि 18 साल की उम्र में ये निकल गया। सो अल्टीमेटली चेचनिया से निकल के ये स्वीडन शिफ्ट हुआ अपने एल्डर ब्रदर के अंडर, जिसका नाम था आर्थर। आर्थर के अंडर इसने रेसलिंग भी ट्रेन करी, क्योंकि वो खुद भी रेसलर था। और फिर इसने फाइट्स लड़नी, रेसलिंग मैचेस लड़ने शुरू किए। इसका नेशनल स्कोर 12-0 का है और वैसे टोटल फाइट स्कोर 105-2 का है, यानी कि 105 फाइट जीता है और 2 हारा है बस। वो 2 किससे आ रहा है वो भी देखने वाली है। अगर यूट्यूब में मिल जाए तो मुझे जरूर सेंड करना। क्या होता है इससे ना, एक माइंड सेट डेवलप हो जाता है। इतना ज्यादा जब प्रेशर आता है, इतना अब वॉर टाउन एरिया में होते हो कि डू और डाई वाला, कि मर तो कभी भी सकते हैं, तो क्यों ना कुछ कर ही लें कि जिससे अपना भी भला हो, बाकियों का भी भला हो। और वो हार्डनेस जो है ना, वो टफनेस जो है दिमाग की, मेंटल टफनेस, कि फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स से बाहर आ गए आप एक पॉइंट पे। आप डर से बाहर निकला। डर तो अब लगता ही नहीं है। मौत का डर सबसे आखिरी डर होता है। जब वही खत्म हो गया कि वो तो कभी भी आ सकती है, तो फिर तो क्या ही है, फिर तो पूरी दुनिया खुली है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आसमान छू गई। वही हुआ इस बंदे के साथ। ये नेशनल्स तक गया स्वीडन से, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इंटरनेशनल नहीं जा पाया, स्वीडन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, बिकॉज उसको पासपोर्ट नहीं मिला। तो फिर जब 2003 में अबू धाबी में हुआ इवेंट, तब जाके इसको यूएई वालों ने पासपोर्ट ऑफर किया। 2025 में पासपोर्ट मिल गया भाई को, और ये पहला बंदा बना जो यूएफसी में बेल्ट जीता, ड्राइकस डुप्लेसी को हरा के, और चैंपियन बना। तो इतना सब कुछ देखने के बाद उसमें हम्बलनेस भी है, उसमें रुथलेसनेस भी है, सब कुछ इक्वल है उसमें। उसने देखा है लोगों को अपने आंखों के सामने, बच्चों को, बड़ों को, औरतों को मरते हुए, तो उसको पता है कि एक वॉर में क्या हालत होती है। इसीलिए वो वॉर के अगेंस्ट है। उसने अपनी एक स्पीच में बोला भी, कोई मैटर नहीं करता कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम या ज्यूज, बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चों का मरना जब होना शुरू हो जाए तो वो चीज़ गलत है, गंदी है, खतरनाक है, उसको बंद कर देना चाहिए। उसका एक इंटरव्यू भी, फाइट जीतने के बाद उसने बोला भी है ये सब। Guys, you know what's happening in the world now, right now? I wasn't happy in the cage fight this week. Oh, see the kids dying. It doesn't matter
wherever in the world, Ukraine and Syria, Afghanistan, Palestine, USA, doesn't matter. When kids die, it's hard, guys. I love the kids. I have a boy who's waiting for me back home. Is only 3 months. If he's just crying, I know how it feels. And when somebody dies, guys, I don't know what to say. Inshallah, we'll be good in the world. I hope so. Muslim, Christian, Jewish, doesn't matter. Please, guys, be together. Let us live in this world good. And let us be happy. Thank you, guys. तो उसको एक्चुअली में पता है, इससे आपकी एम्पैथी डेवलप हो जाती है जो रिलीजन के बियॉन्ड होती है। वो समझता है कि जब बच्चे और औरतें और जब सिविलियंस बनने शुरू हो जाए तो वो चीज खतरनाक और गंदी और वाहियात हो जाती है। वो उसको पर्सनल एक्सपीरियंस से उसने सीखा है। और इसके साथ अभी खलील राउंडट्री ट्रेन कर रहा है अपनी रेसलिंग ठीक करने के लिए। एक उन्होंने रशिया से अपना ट्रेनर बुलाया है, कोच बुलाया है जो रेसलिंग में ट्रेन कर रहा है। इलिया टपोरिया ने भी इसके साथ ट्रेन किया है और काफी कुछ सीखा होगा। 100% मुझे यकीन है इस बात का। तभी वो इस्लाम को चैलेंज भी कर रहा है इस बेसिस पे, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ नया तो सीखा है, पक्की बात है। सो बहुत बड़े बड़े फाइटर्स आके इसके कैंप के साथ जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बिकॉज ही इज ऑसम, ही इज अमेजिंग। और स्ट्रिकलैंड में मुझे तो लग रहा है कि यही जीतेगा। लग क्या रहा है, यकीन है इनफैक्ट। ऐसी और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें। और अगर आपको हमारी सीरीज एक्सेस करनी है, चाहते हैं हम सीरीज बनाए, तो कमेंट में लिखें सेल्फ डिफेंस और MMA सीरीज, तो हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। जितने कमेंट्स आएंगे आपके, जितने लाइक्स आएंगे।